हेलो एवरीवन, दिस इज दियांशी वांगसी स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दियांशी। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू वेल, हेल्दी से एंड हैप्पी नाउ। सो कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन? अगर मेरा फैन फिक्शन होता है पसंद तो फेस पे एक स्माइल आओ, अपना हाथ उठाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस प्लीज़ जाके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लगे हाथ कर दो ना सब्सक्राइब चैनल को। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी मेरी फैन फिक्शंस होती हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है। उनका एक्चुअल में रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ इमेजिनेशन पर ही बेस्ड होती है। और आज मैं आप लोग के लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो एक वन शॉट एफ है, फंक्शन वन शॉट एफ है, जो कि वैलेंटाइन स्पेशल है। सो इस एफ का नाम है माई स्पेशियस बॉयफ्रेंड। ये इसलिए ऐसा एफ का नाम है क्योंकि ये स्टोरी बहुत स्पेशियस आई मीन सीक्रेटली लगेगी आपको। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकता है जैसे जो कि इस स्टोरी में खुलकर नहीं दिखा सकती हूँ, बट फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया कि आप लोग के साथ इस एफ को शेयर करूँ। ये सिर्फ वन शॉट एफ है इसलिए वन पार्ट में भी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ स्टोरी का। स्टोरी कुछ इस तरह से कि वांगजी जो है वो विंग का बॉस है एंड विंग जो है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भी एक बिजनेसमैन का सेकंड ब्रदर है। आई मीन छोटा भाई है। जियांगसू एम्पायर है उनका सेकंड सन है, लेकिन वो अपने पैर पर खड़े होना चाहता है इसलिए वो लांस की कॉरपोरेशन में जो है वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है। अपने कॉलेज के बाद वो लान वांगजी के कॉरपोरेशन में लान वांगजी का पी आई मीन उनका सेक्रेटरी बनकर उनके असिस्टेंट कम सेक्रेटरी ज़्यादा उनके साथ काम करता है। एंड उसका आइडेंटिटी अभी भी रिवील नहीं हुआ है। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ इतना ही शो हुआ है कि वो एक उनका उसका आइडेंटिटी के बारे में ये नहीं बताया गया कि वो अल्फ़ा है, बीटा है, ओमेगा है या अनदर पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है। उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ इतना आइडेंटिटी है कि वो जियांग एम्पायर के CEO का सेकंड ब्रदर है। एंड देखते हैं कि जब वांगजी को उससे प्यार हो जाता है एंड उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है तो क्या होता है आगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके, स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो विंग होता है वो जल्दी से रेडी होके जा रहा होता है। वो जल्दी क्योंकि वो लेट हो गया था, आज उसका इंटरव्यू था, तो जल्दी जल्दी से दौड़ कर आता है। अपनी जल्दी से बात लेता है, फ्रेश होता है, अपना क्लोथ वेयर करता है। उसने ब्लैक कलर का जींस डाला था, वाइट कलर का शर्ट डाला था एंड साथ में अब वो साथ में अपने हेयर को कॉम करता है, एक पोनी टेल बनाता है और उसके बाद वो नीचे आता है। फिर उनसे दौड़ कर आ रहा होता है तभी उसकी मदर में से जंग रोकती है एंड कहती है आई कहाँ जा रहे हो तुम? तो विंग एक क्यूट चीज़ मान लेती है, कहता मॉम आपने मुझे टोक दिया। तो उसकी मम्मी कहती है माँ का टोकना कभी अगर माँ रोकती है तो उसे टोकना नहीं कहते। बताओ कहाँ जा रहे हो? तो विंग बताता है मॉम आपको तो पता है कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, सो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो उसकी मदर बोलती है ये तो अच्छा बात है कि तुम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा खुद के फादर का बिजनेस है उसे संभालो। तो फिर जंग जनाता है मॉम इसे डिस्टर्ब मत करिए, वैसे अपने पैरों पे खड़े होना है तो आप इसे मत डांटिए। जंग पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग बताता है कि काका मैं ना जो लांस एम्पायर है वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे PA का पोस्ट खाली है। सो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो लांस जन पहले तो शॉक हो जाते हैं लांस का नाम सुन के, लेकिन फिर वो स्माइल देते हुए कहते हैं ओके तुम जा सकते हो बट अच्छे से करना और ऑल द बेस्ट। फिर उसके फादर भी आते हैं, वो भी उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं ना, विंग का फोरहेड पे किस कहते हैं एंड कहते हैं कि मेरा सन बहुत प्यारा है। बट यंग चंद कहता है कि तुम्हें तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने भी शो नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें मेरा नाम यूज़ करके बताना है कि तुम मेरे छोटे भाई हो। अनदर तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते हो कि तुम एक ओमेगा हो। सो फ्रेंड्स हमें बताया जाता है कि विंग एक ओमेगा है बट वो किसी को सामने शो नहीं करता है। उसके बाद विंग जो होता है वो डाइनिंग एरिया पे बैठ जाता है। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उनकी एक मेड उन्हें सर्व कर दी थी और विंग को उसकी मदर मिसेज जियांग खुद खाना खिला रही थी। विंग बहुत क्यूटली स्माइल कर रहा था और जियांग चन उसके सिर पर पैट करते हुए कहता है तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम अभी 16 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके हो। थोड़ा गुड। चलो छोड़ो, लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जियांग चन और उनके फादर अपने जियांग कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं एंड वांगजी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है। उसे हर टाइम हर का वर्क जो होता है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए। और मैं बताना भूल गया था ये एक वैलेंटाइन डे स्पेशल है जो FF मैंने लिखा है। जैसा भी लगेगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो स्टोरी पे चलते हैं।
उसके बाद वांगजी जो होता है उसको हर चीज़ टाइम टू टाइम पसंद है, जैसे उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसकी मीटिंग्स जो होती हैं उनको अच्छे से असिस्ट करना उसे सबसे अच्छा लगता है। वही पर्सन उसे पसंद आता है जो उसका साथ देते हैं। साथ में उसके ब्रदर दिखाए जाते हैं लांची चैन बहुत ही प्यारे पर्सन है, एक क्यूट से पर्सन है। उनकी एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली में वो एक ओमेगा है, वो लान वांगजी से बड़े हैं बट उन्हें उस तरह का ओहदा या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। वो डांस के फर्स्ट सन है, लेकिन ओमेगास को जो है वो हमारे समाज में इतना उस समाज में इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, उन्हें हमेशा अल्फाज के नीचे ही रखा जाता था। इसलिए डांस की जब सीओ की चुनाव की बारी आती है, आई मीन बोर्ड के द्वारा, तो उन्होंने लान वांगजी को चुना था क्योंकि लान वांगजी एक अल्फा था। लांची चैन किसी के साथ काम करते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जब मैरिज हो जाएगी तो उन्हें किसी अनदर पर्सन के घर ही जाना, इसलिए वो बिजनेस को नहीं संभाल सकते हैं। तो वो सभी लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। वांगजी की मदर उसकी नाक को पिंच करते हुए कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा पर्सन मेरा बेटा है, मैंने इसे बर्थ दिया जो कि इतना ज़्यादा कोल्ड है। तो वांगजी कहते हैं, मॉम इट्स नॉट अ गुड जोक, जो भी हो जैसा भी हूँ आपका बेटा हूँ, आपने मुझे बर्थ दिया। मिसेस लाइन कहते हैं उसके बाद कहते हैं वांगजी मदर से ऐसे बात करते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं, सुनो ना, ये ऐसा ही है, बुरा मुझ पे गया। और उसके अंकल कहते हैं लान वांगजी की बिल्कुल मुझ पे गया। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरफ विंग जो होता है वो जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट कराता है अपने मॉम के हाथ से। फिर वो गाड़ी में ना जाकर एक अपना जो उसके फादर का कार था, एक सिंपल सा कार ऑडी, उसको लेके जाता है अपना इंटरव्यू देने। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि लंग अंपायर के सीईओ के आने से पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो इंटरव्यू के नाम पर लान वांगजी को सिर्फ देखने और इम्प्रेस करने के लिए आए थे। कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप करके आई थी, बट हमारा विंग बहुत प्यारा लग रहा होता है। वहाँ भीड़ में वो एक अकेला बॉय होता है और बाकी बाकी सारी की सारी लड़कियाँ होती हैं, कुछ ओमेगास, कुछ बीटास, कुछ अल्फास लड़कियाँ होती हैं। वो वहाँ पर अपने इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं। तभी हमारे लान वांगजी और उसके फैमिली का एंट्री होता है। सभी का फोकस उन पर जाता है। लांची चेंज होते हैं, वो भी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। उन्होंने स्काई ब्लू कलर का एक थ्री पीस सूट पहना था एंड वांगजी ने वाइट कलर का, एंड उसके फादर ने भी, उसने फादर ने ब्लैक एंड वाइट कलर का सूट पहना था। तो वो लोग एंटर होते हैं, उनकी एंट्री बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से दिखाई जाती है एकदम। फिर उसके बाद जो होता है सभी उनको ग्रेट करते हैं। विंग वैसे ग्रेट करता है। लान वांगजी की आंखें उस टाइम उस भीड़ में आके विंग की आंखों के साथ मिल जाती है, बट विंग का कोई फोकस नहीं होता क्योंकि उसे वो सिर्फ अपनी जो उसका इंटरव्यू है उसका मतलब ट्रेनिंग आई मीन ये कर रहा था, उसी पर फोकस कर रहा था, उसका ध्यान नहीं था वांगजी की तरफ। तो वांगजी जो होता है फिर वो काफ़ी देर तक देखता रहता है। तभी उसे लांची चेन कोनी मारते हैं, कहते हैं वांगजी अंदर चलो, क्या हुआ। वांगजी कहते कुछ नहीं ब्रदर। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। बोर्ड मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स बैठे होते हैं, सभी लड़के लड़कियाँ जो होती हैं वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। पहली जो लड़की जाती है उसका तो वो तो सीधा मुँह जाके सीधे सबको पहले ग्रेट करती है। ग्रेट करने के बाद वो सीधा कहती है कि मेरा नाम ऐसा ऐसा है। वो अपना नाम कहती है कि मेरा नाम आयशा है। हमने इंट्रोडक्शन देती है, उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो उसके आंसर उसे सही से नहीं आते, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह लगभग कम से कम 50 गर्ल्स जो थी वो वहाँ से जा चुकी थी। अब विंग का नंबर आता है। विंग जो होता है पहले तो खुद को प्रिपेयर करता है, फिर उसके बाद वो मेक विन करता है। सभी लोग एक सबसे वही सुन के हैरान थे। विंग मेक विन करके अंदर आता है, फिर वो बैठने के लिए इजाज़त मांगता है कि मैं बैठ सकता हूँ सर। तो वो उसे इजाज़त देते हैं। फिर विंग बैठता है एंड सबको ग्रेट करता है एक क्यूट से स्माइल के साथ। उसका जो स्माइल था वो हाई एकदम मस्त वाला एक स्वीट सा स्माइल था जो किसी मरे हुए को भी जिंदा कर दे। स्पेशली उसका मोल जो बहुत प्यारा लग रहा था। वांगजी की नज़रें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी, पर वांगजी ने सन ग्लासेस पहने थे, इसकी वजह से उसकी आंखें नहीं दिख रही थी कि वो विंग को पर ही उसका सारा फोकस है। सभी लोग उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर विंग बिल्कुल करेक्ट देता है। जब उसके सर्टिफिकेट्स दिखे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लान जो जांग चन है, जांग एम्पायर है, ये उनका सेकंड सन है। तब विंग से पूछा जाता है कि तुम अपनी कंपनी को ना संभाल कर हमारी कंपनी में क्यों वर्क करना चाहते हो। तो विंग उन्हें रीज़न बताता है कि उसे पता है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन चल रही है उसमें ओमेगास को नीचे ही रखा जाता है अल्फा से। तो मैं अपना एक खुद का आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ और अपने पैरों पर खड़े होना चाहता हूँ। सभी लोग उसका आंसर देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, स्पेशली वांगजी कि उसके ब्रदर की तरह
विंग की सोच भी बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद विंग को सिलेक्शन कर दिया जाता है एंड नेक्स्ट डे से ही उसे उसका वर्क समझा दिया जाता है, उसे वो पोस्ट मिल जाता है ना। और फिर वो घर पे जाके सबके लिए पहले तो स्वीट्स लेके जाता है, अच्छी सी एकदम अपनी फेवरेट वाली स्वीट्स लेके जाता है। जब उसके फादर और भाई ब्रदर घर पे आते हैं तो वो सबको स्वीट्स खिलाता है, कहता है गॉड डैड ब्रदर आई मीन मॉम, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे वो जॉब मिल गया। तभी वहाँ से एक दरवाजे से एंट्री होती है और हमारी जान आ जाती है। विंग अपनी चीज़ों को देखकर जाकर उनके गले लग जाता है। उनके गले में ऑलरेडी जो ये होता है हमारा जिंगी मतलब जिन रोनाल्ड जो होता है उनके गोद में लटका होता है और विंग उनके साथ कर लेता है। कहता है शीजे मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप मेरी इतनी बड़ी खुशी में मेरे साथ शामिल होने के लिए आए हुए हैं। सो शीजे मुझे आपको ये बताना है कि मुझे डांस के एम्पायर में जॉब मिल गई। वो बहुत हैप्पी होता है और वो लोग बहुत हैप्पीली उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरह मंगजी जो होता है जब वो घर पहुँचता है तो खुद को बहुत अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि उसे जब भी वो आइज़ क्लोज कर रहा था तो उससे विंग ही हर जगह दिख रहा था। बट वो विंग के बारे में और भी जानना चाहता था, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से कह के विंग को जल्दी सुबह आने के लिए बोल दिया था ताकि वो उसके साथ मीटिंग्स अटेंड कर पाए एंड उसकी सारी प्रिपरेशन कर पाए। तो वांगजी के असिस्टेंट जो था जिसका नाम था शुचेंग, वो और शुयंग दोनों उसके असिस्टेंट थे। तो उसने शुयंग से कहा था कि वो वांगजी के लिए विंग के लिए वो सब कुछ रेडी करवाए। तो उन्होंने सब कुछ रेडी करवा दिया था। विंग को कॉल करके बता दिया था कि उसे इस टाइम इस जगह पर आना है। तो विंग भी रेडी था ये सब जानने के लिए। और विंग बहुत खुश था कि उसके लिए पहले ही तैयारी हो चुकी है। तो वो जल्दी से सुबह सबसे जल्दी उठता है, क्योंकि उसे पता है उसने अलार्म लगाया था। अलार्म से उसकी नींद खुलती है, पहले तो बंद करने वाला होता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे अपनी जॉब पर जाना है। तो वो जल्दी से उठता है, अपना डेली रूटीन करता है। दूसरी तरफ वांगजी अपना डेली रूटीन का काम करके वो जल्दी से रेडी हो गया था एंड उसके ब्रदर भी नोटिस करते हैं कि अदलान वांगजी बिल्कुल सुबह उठ के कहाँ जा रहा था। उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम इतने सुबह कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी बताते हैं कि उसका एक सुबह मीटिंग है, सो उस मीटिंग को उसे अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए उसे सुबह जाना पड़ेगा। तो उसके ब्रदर कहते हैं ठीक है ओके। वो ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है, विंग भी दूसरी तरफ निकल जाता है। उसके ब्रदर और उसके फादर उसको हिम्मत देते हैं कि तुम कर सकते हो। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। विंग भी मॉर्निंग में जल्दी निकल जाता है, अपने ऑफिस में पहुंचता है। ऑफिस में उसके गार्ड जो होता है उसे उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको अंदर जाने के लिए देता है। जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचता है तो रिसेप्शनिस्ट जो होती है उसका नाम मियो होता है। मियो जो होती है वो उसको उसका आइडेंटिटी कार्ड देती है जिसमें उसका फुल बायो दिया होता है, लेकिन उसमें उसका जेंडर मेंशन नहीं होता है कि वो अल्फा ओमेगा या बेटा है, वो नहीं मेंशन होता क्योंकि उसने वो मेंशन करवाया ही नहीं होता। फिर मियो अंदर जाता है, उसे थैंक्स कहता है मियो को और उसके बाद अपने वो उसके रूम में जाता है। उसने पता कर लिया था शिवनीश से कि वांगजी का केबिन किस तरफ है, क्योंकि मियो ने उसे बता दिया था कि स्टेज जाकर 3rd फ्लोर पे स्टेज जाकर 4th रूम के साथ में जो रूम है जो केबिन है वो सर का है। तो विंग वहाँ पर चला जाता है। विंग वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके सर जो होते हैं उन्होंने अपनी पीठ करके वो किसी फाइट को डील कर रहा होता है। तो विंग जो होता है वो मैकमेन करता है, मॉर्निंग विश करता है एंड साथ में उसके हाथ में एक कॉफ़ी होती है जैसे कि मियो ने उसे बनाने के लिए कहा था। तो उसने लालवांगजी के लिए वो कॉफ़ी लेकर गया था। तो लालवांगजी पीछे मुड़ता है, उसने अपने नजरें जो होती है वो अपनी फाइल में गड़ाई होती है। तभी विंग कहता है गुड मॉर्निंग सर। तो वांगजी उसको ऊपर से नीचे तक देखता है गुड मॉर्निंग। फिर विंग उसे उसका कॉफ़ी का मग देता है एंड कहता है सर आप मुझे मेरा काम बता सकते हैं, मैं जल्दी से उसके रेडी कर देता हूँ, प्रिपरेशन रेडी कर देता हूँ ताकि मैं और आप आपकी मीटिंग ले जाएँ। तो वांगजी कहता है ऑफकोर्स। उसे फाइल देते हुए कहता है इस फाइल को अच्छे से रीड करो एंड इसमें जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स लगते हैं उन्हें अपनी फाइल में नोटपैड पर लिख लीजिए, राइट कर लो और उसके बाद हमें मीटिंग के लिए निकलते। वांगजी कहता है कैसे करने पर विंग कहता है ओके सर। फिर उसके बाद वो काश पे बैठ जाते हैं, फाइल को अच्छे से रीड कर रहा होता है। कभी वो उस पेन को अपनी लिप्स के पास लेके जाता है, कभी अपनी आईब्रोज को मतलब थोड़ा सा उसको खारिश होता है तो वहाँ पे खारिश कर रहा होता है। वांगजी उसकी पूरी हरकत को नोटिस कर रहा था उस कॉफ़ी को भी। वांगजी के लिए जो विंग ने कॉफ़ी बनाई थी वो एकदम परफेक्ट कॉफ़ी बनाई थी जैसे कि वांगजी को नॉर्मली पसंद है। वांगजी जैसा नॉर्मली जो
कॉफ़ी जैसा पीता है वैसे ही विंग ने उसके लिए कॉफ़ी को प्रिपेयर करा था। विंग बहुत हैप्पी था अपनी जॉब को पाकर। फिर वांगजी जो होता है वो उसे कहता है कि तुमने नोट कर लिया, तो विंग कहता है यस सर मैंने नोट कर लिया। तो विंग कहता है ओके सो लेट्स गो, हमें इसके लिए निकलना है, मीटिंग के लिए निकलना है। तो विंग कहता है ओके सर। फिर उसके बाद वो वांगजी के पीछे पीछे चढ़ रहा होता है एंड दिखता नहीं है कि वांगजी विंग अपना सर नीचे करके चढ़ रहा होता है, इसलिए पता नहीं लगता कि वांगजी कब रुक गया, इसलिए वो वांगजी से टकरा जाता है और उसका सर वांगजी के जो ये होती है स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं उनसे टकरा जाता है। विंग कहता है आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैंने देखा नहीं कि आप आगे खड़े हो। तो वांगजी उसके सर पे पैट करते हुए कहता है मिस्टर विभूषण आगे से देख कर चला करिए, हर इंसान मेरी तरह नहीं होता जो आपको जल्दी माफ़ कर दे, और हर पर्सन दुनिया में एक जैसा नहीं होता। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि आप आगे देखकर चलें और नीचे देखकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इंसान गिर भी जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि उस टाइम आपको संभालने के लिए हर कोई हो। विंग को वांगजी की बातें बहुत कोल्ड लगती हैं क्योंकि वांगजी कोल्ड पर्सन है। उसने वांगजी के बारे में अफवाहें सुनी है कि काफ़ी लड़कियों ने लान वांगजी को प्रपोज करा है, बट लान वांगजी ने उन्हें कोल्ड रिजेक्ट कर दिया था, इंक्लूडिंग विंग की जो एक क्लासमेट थी जिसका नाम म्या था। असल में तो वो किसी और को पसंद करती थी, बट उसने वांगजी को जब फर्स्ट टाइम देखा था तो उसे प्रपोज करने के लिए गई थी, बट उसका पोपट बन गया था क्योंकि लान वांगजी ने उसे फुल मीडिया के सामने इग्नोर करके उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा था, डिसएक्सेप्ट कर दिया था। तो विंग को वो बात याद थी। फिर विंग कहता है आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। फिर उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी, ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी कार थी जिसमें वो दोनों बैठे हुए थे। एंड सब में विंग जो होता है वो वांगजी के टाइम में उसे जो भी चीज़ें उसने नोट्स बनाए थे नोटपैड पर वो वांगजी के साथ शेयर कर रहा होता है। तो वांगजी कहता है ठीक है। उसके बाद वो जिन्स के एम्पायर में पहुँचते हैं जहाँ पर जिन्स के जो असिस्टेंट था जिनजोशन का वो वहाँ पर खड़ा होता है लान वांगजी को पिकअप करने के लिए। लान वांगजी जब कार ड्राइवर जब उस कार को मतलब वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता है तो वो दोनों अंदर जाते हैं, वो लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ उस कन्वर्सेशन करते हैं। विंग उस चीज़ के बारे में हर चीज़ डिटेल को नोटिस करता है, मेंशन करता है और अपने प्रोजेक्ट को जिन्स के साथ शेयर करता है। जिन्स जो है जिनजोशन जो है वो विंग का ब्रदर इन लॉ उसकी सिस्टर जो है जंग यानली उनका हस्बैंड है। तो जिनजोशन वांगजी के साथ उसे देखकर शॉक था, बट जब उसे पता लगा कि विंग वांगजी का असिस्टेंट एंड पीए बन गया है तो वो उसे एक्सेप्ट करता है एंड उनकी ये मीटिंग बहुत अच्छी जाती है और वो कोलैबोरेशन के लिए रेडी हो गए थे। जंग्स भी उस कोलैबोरेशन का हिस्सा थे, बट वो उस दिन उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि उस दिन मिस्टर जंग को किसी अनदर मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाना पड़ा था। वांगजी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे मेन मोटिव उसके जेंस के साथ था। जेंस के साथ वो कभी भी कोलैबोरेशन कर सकता है जाकर, लेकिन जेंस उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेंस और लांस एकदम टॉप कंपनी में आते हैं। जेंस सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे लांस है और थर्ड पे जेंस आते हैं और फोर्थ पे नी कॉर्पोरेशन आती है। तो इसलिए वो सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे क्योंकि जो भी इंसान होता है, हर इंसान जो जितने भी पर्सन्स हैं ना दुनिया में वो एक दूसरे के लिए पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए किसी न किसी मोटिव से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद वो मीटिंग बहुत अच्छा जाता है, विंग बहुत हैप्पी होता है। वांगजी भी विंग की इस शार्प माइंड को देखकर बहुत हैप्पी था, वो विंग की तरफ खुद को अट्रैक्ट महसूस कर रहा था। सो फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा है? इस एफ का फर्स्ट पार्ट जो है माई फिशिश बॉयफ्रेंड, जैसा भी लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा है कैसा नहीं, क्योंकि मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करने वाला हूँ इस वन शॉट एफ को। सो अपना रिव्यू ज़रूर दें, मेरे साथ ज़रूर साझा करें अपने जो विचार है मेरे एफ को लेके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, लव यू माय वांगशी एंड फैमिली, वांगशी एंड चैनल फैमिली, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।